हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस माय चैनल। आज का सवाल है, एक आदमी ने 25 रुपया का कागज खरीदा और उसे लाने में 400 रुपया भाड़ा तथा 100 रुपया अन्य खर्च हुआ। तो यदि वह कागज को 3240 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यानी 2500 रुपया में कागज को खरीदा और उसको कागज को लाने में 400 रुपया भाड़ा लगा और 100 रुपया अन्य खर्च हुआ। यानी टोटल 2500 रुपया, 400 रुपया भाड़ा, 2900 रुपया, 100 रुपया अन्य खर्च। यानी उसको उस कागज को खरीदने में पूरा खर्च 3000 रुपया लगा। और यदि वह कागज को 3240 यानी 3240 रुपया में कागज को बेच दिया तो उसको कितना लाभ हुआ, कितना लाभ प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। पहले तो लाभ निकालना है तब लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो देखिए इसमें पहले क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य 2500 रुपया। कितना है? 2500 रुपया। और उस कागज को लाने में 400 रुपया भाड़ा लगा, प्लस 400 रुपया भाड़ा तथा 100 रुपया अन्य खर्च हुआ। 100 रुपया क्या हुआ? 100 रुपया अन्य खर्च हुआ। अन्य खर्च यानी उस कागज को लाने में 2500 रुपया तो उस कागज का लिया और 400 रुपया भाड़ा लगा और 100 रुपया अन्य खर्चा हुआ। टोटल उस कागज को लाने में 3000 रुपया खर्च हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000। अब विक्रय मूल्य यानी उस कागज को 3240 रुपया में बेच दिया। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य बराबर 3240 रुपया। अब इसमें कितना लाभ हुआ? तो अब लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 3240 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 3000 रुपया। अब 3240 में से 3000 माइनस कर देंगे तो 240 रुपया हो गया। 240 रुपया क्या हुआ? उस कागज को बेचने में 240 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। अब इस सवाल में कह रहा है उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। प्रतिशत में, अब इस लाभ को प्रतिशत में निकालना तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। अब लाभ इसमें कितना है? 240 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? किस मूल्य पर वस्तु को खरीद के लाए थे? 2500 रुपया में खरीदे थे, 400 रुपया भाड़ा लगा था, 100 रुपया अन्य खर्च हुआ था, यानी 3000 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000 रुपया गुना 100। इसमें 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, इसमें 1 जीरो कैंसिल, इसमें 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ बच गया 24, यहाँ बच गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। 3 1 3 3 8 24, यानी 8% क्या हुआ? लाभ हुआ। उस कागज को बेचने में, उस व्यक्ति को उस कागज को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 8% लाभ हुआ। ये अब दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल है, एक व्यापारी ने 400 रुपया की कलमें खरीद कर उसमें 15% की लाभ लेकर बेच रहा है। तो कलमों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। इसमें क्या करना है? इसमें 400 रुपया की कलम खरीदा है, उसमें 15% की लाभ लेकर क्या कर रहा है? उस कलम को बेच रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। इसमें तो पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया और कितना लाभ ले रहा है? 15% लाभ ले रहा है। कितना ले रहा है? लाभ ले रहा है 15%। कितना लाभ ले रहा है? 15%। अब इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत हो गया 15/100 गुना क्रय मूल्य कितना है? 400। क्रय मूल्य कितना है? 400। 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60। 60 रुपया क्या हुआ? इसका लाभ प्रतिशत हुआ। क्या हुआ? 60 रुपया लाभ प्रतिशत हुआ। 60 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। अब इसमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना। और विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हो गया कितना? 400 रुपया प्लस विक्रय मूल्य कितना हो गया? लाभ कितना हो गया? 60 रुपया।
कितना हो गया 460 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया 460 रुपया। यानी एक व्यापारी ने 400 रुपया की कलमें खरीद कर, यानी इसमें क्या निकाले, इसमें 400 रुपया का 15% निकाले। ये लाभ प्रतिशत जो निकाले हैं 60 रुपया हुआ, ये 400 रुपया का 15% निकाले। 400 रुपया का 15% कितना हुआ 60 रुपया हुआ। वही 60 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया